जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका मेंटर आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एचपीसीएल में वैकेंसी आई है बेसिकली जेई पोस्ट के लिए। आज इस वीडियो में बात करूंगा यार कि एचपीसीएल जेई का सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस हो, हम उसका इंतजार करें या इस सिलेबस से अपनी पढ़ाई को शुरू करें। साथ में ये भी डिस्कशन करूंगा कि आप सब लोगों के लिए बेस्ट बुक क्या हो सकती है। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा। कोशिश ये करना बहुत ध्यान से हर बात को समझना, तब जाकर के आपको एकदम निचोड़ समझ में आएगा कि नहीं, हमें करना तो यही चाहिए। देखो, इंपॉर्टेंट क्विक हाईलाइट मैं दे देता हूं। पहली बात तो ये आपको पता होगा कि अपर एज लिमिट 25 साल है इसमें, एचपीसीएल में है तो है जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। इसमें देखो, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की मेजर वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं सैलरी स्ट्रक्चर, तो आपको देखिएगा इतना से लेकर के इतना, लेकिन 10.58 पर ईयर सीटीसी जाएगा, तो मतलब 80-90 हज़ार रुपये आपको ये है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि सिलेबस क्या रहेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस क्या रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिलेबस क्या रहेगा। तो देखो, वैकेंसी तो मैकेनिकल के लिए 130 है, राइट, और इलेक्ट्रिकल के लिए 65 है। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स को बहुत एक गोल्डन चांस है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को कवर करने का। तो अब ये सवाल है कि इसको कैसे हम कवर करें, ये वाली बात है। तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छा काम किया है। जरा एक सेकेंड रुक जाइएगा, बस मैं आपको दिखा रहा हूं। थोड़ा सबर करिएगा प्लीज, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा एचपीसीएल जेई की वैकेंसी के लिए, राइट। थोड़ा सा सबर करेंगे तो सब आपको पता चले। देखो, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर रहे हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर रहे हैं। देखो यहां पे सिलेबस वगैरह तो सारी चीजें ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ साथ स्किल टेस्ट भी है, ग्रुप डिस्कशन भी है, राइट। तो और रिटन टेस्ट तो है ही है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटन टेस्ट निकाल देने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी ग्रुप डिस्कशन में अच्छा खासा आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए, अवेयरनेस वगैरह होना चाहिए, इंग्लिश का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो अब देखो, ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन एंड स्किल टेस्ट में यहाँ पे ये भी क्वालिफाइड करना बहुत जरूरी है। ये भी क्वालिफाइड करना बहुत जरूरी है अगर आप मेरिट का हिस्सा बनना चाहते हैं। साथ में इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, मतलब पहली ऐसी वैकेंसी जो जेई लेवल की है, इतने सारे प्रोसेस से होकर के गुजरना जब पड़ेगा। अब जिसमें कि आपको पता है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, उसमें जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, और यही इंग्लिश लैंग्वेज आपके पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप टास्क में भी काम आएगा। तो मोटा मोटा मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपका टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई जिसको हम बोलते हैं, फिर उसके बाद टेक्निकल आपका रिस्पेक्टेड 50-50% का वेटेज रहेगा। 100 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन आपको नॉन टेक्निकल, 50 क्वेश्चन आपको टेक्निकल रहेगा। और अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन में कुछ नहीं बोला है। अब ये सवाल है कि जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप लोगों को डेली 5 बजे कराऊंगा, इंजीनियर अड्डा पे मैकेनिकल अगर आपकी ब्रांच है तो डेली मैं आपको 5 बजे इसका आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। और उसका पहला सीरीज आपको कल ही चला जाएगा, मंडे को शाम को 5 बजे। और 2 बड़े एग्जामिनेशन हैं, उसके पीवाईक्यू चलेगा एचपीसीएल का, साथ में आपको अभी ईएल का। तो उस लेक्चर सीरीज को जरूर देखना, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि यार किस लेवल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये बहुत जरूरी है आप सबको पता होना। लेकिन अगर मैं टेक्निकल डोमेन की बात करूं, पहले मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूं, तो जब मैं प्रीवियस ईयर के पेपर को देखा हूं तो मुझे ऐसा लगा है कि इन्होंने जो सिलेबस फॉलो किया है, देखो एचपीसीएल के बहुत सारे पेपर हुए हैं, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। गेट का जो सिलेबस है, लेवल आपको एकदम जीरो है। स्किल टेस्ट में जो ये जो टेक्निकल में क्वेश्चंस पूछा गया, बहुत ही बेसिक पूछा गया, लेकिन इन्होंने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स को पूछा है। ऑलमोस्ट गेट के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछ लिया है। तो मैं आप सबको बस डराने के लिए नहीं, जितने सब्जेक्ट आप एचपी एसएससी जेई में पढ़ते हैं, जिस लेवल से आप पढ़ रहे हैं, मैं एक चीज बताऊं, एक सिंगल शब्दों में एचपीसीएल का सिलेबस मतलब आरआरबी जेई के सीबीडी 2 का सिलेबस, इतना आप समझ जाना। तो अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद आरआरबी जेई के सीबीडी 2 के सिलेबस को फॉलो करो। हाँ, एक चीज जरूर है, उसमें 2 चीज और ऐड कर देना, मशीन डिजाइन और थ्योरी ऑफ मशीन, क्योंकि एसएससी जेई में है।
क्योंकि आरआरबी जेईई में वो सब्जेक्ट नहीं आता है, तो जबकि इसमें आपको आएगा। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस मुझे देखने को मिला अच्छा खासा वाइब्रेशन से भी, तो वो आप थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ोगे। साथ में देखो अब तो आइडिया लग गया कि आरआरबी जेईई का सिलेबस आपको पढ़ना है, प्लस 2 सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन का। अब सवाल है कि ये वाला पोर्शन, तो यार ये वाला पोर्शन देखो क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेगा, बट इतना जरूर है कि आप जैसे कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी इसकी। अब पढ़ाई कहां से करें, कैसे करें इस एंटायर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को अच्छे से क्रैक करने के लिए, तो आपके पास एक ऑप्शन है, सेल्फ स्टडी कर दो। आरआरबी जेईई का टेक्निकल का सिलेबस मैंने बता दिया, एसएससी जेईई के जो टॉपिक्स हैं आपके थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन के, उनकी। दूसरा, आप हम लोगों के साथ सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ सकते हो, या तीसरा आप यूट्यूब से भी फ्री में इन टॉपिक्स को सर्च करके पढ़ सकते हो, या किसी ऑफलाइन कोचिंग को भी। लेकिन एचपीसीएल में जॉब लग जाए तो लाइफ एकदम सेटल हो जाएगा। ठीक, अब हम लोगों के साथ पढ़ना है तो देखो मैं आपको बता देता हूं एक चीज कंफर्म, सो दैट क्लैरिटी रहे आप लोगों के पास कि हाँ यार पढ़ाई करना है तो कहां से करना है, राइट। तो इसमें देखो आप सब लोगों की डिमांड पे ही हमने देखो यहाँ पे अड्डा 24/7 पे एक बैच लाया है, चैंपियन बैच एचपीसीएल के लिए मैकेनिकल कैटेगरी में। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग एचपीसीएल की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग प्लीज यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूं एचपीसीएल का बैच। एक सेकेंड रुकिएगा, ये है देखिए सामने है, सेम आपको इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में दिख जाएगा। ये आपको बैच 24 जनवरी से शुरू होगा, तो यदि आपने एनरोल्ड नहीं किया है तो कर सकते हैं। और हमने आपको एप्टीट्यूड पोर्शन एंड टेक्निकल पोर्शन दोनों की बड़ी ही सिस्टमेटिक पढ़ाई के लिए एक स्मार्ट बैच आप लोगों की लॉन्च किया है। इस पर्टिकुलर मैजिकल कूपन कोड से Y201 से ये 1839 रुपए, कितने रुपए का जरा बताइएगा, 1839 रुपए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको लगता है कि नहीं आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से कम समय में कवर करना है तो एचपीसीएल का ये वाला बैच जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। खास बात है कि इसमें देखो लाइव क्लास भी मिल जाएगा रिकॉर्डेड, भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम आप लोगों को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की आपको यहाँ पे पढ़ाएगी। और किसी तरह का डाउट हो इस नंबर पे बात कर देना। और यहाँ पे इस एग्जामिनेशन पैटर्न में भी देख सकते हैं कि टेक्निकल क्वेश्चन 85 होंगे, और एग्जामिनेशन पैटर्न इट टू बी डिफाइंड कि एग्जैक्ट कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वी विल डिसाइड। अभी तो क्या है कि पुराने पैटर्न पे दे दिया गया, बट जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे, सिलेबस आपको मैंने बता ही दिया। तो अब ये है कि ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों को इस बैच में प्रॉपर सिस्टमैटिक देख रहे हैं। सब्जेक्ट कितना वास्ट है, देखो कितने सारे सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। ये आपको इंग्लिश पूछा जा रहा है, ये सारा चीज पूछा जा रहा है, तो ये सब कुछ इसमें कवर कर दिया जाएगा। तो देर किस बात की, जल्दी से जाओ विजिट करो ऐप को, और एचपीसीएल जेईई जैसे एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए इस बैच को एनरोल करो। थैंक यू। और भी कोई डाउट है तो मुझे बता देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट कि चलो एक सेकेंड के बैचेस ज्वाइन करना नहीं करना एक आपका है। आप अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको जो फ्री सेशन शाम को 5 बजे मैकेनिकल के लिए आ रहा वो सारा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।